इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए क्वांट में रिसेंटली जो इशू आया, क्या उसके बाद में क्या आपको निप्पॉन के अंदर शिफ्ट करना चाहिए, या अगर आप स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर एक अच्छा म्यूचुअल फंड तलाश कर रहे हैं तो निप्पॉन क्या आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। पर्सनल मेरी इसके अंदर एसआईपी चल रही है, इसको कंपेयर करेंगे, क्या इसने रिटर्न्स निकाल के दिए, कितनी परफॉर्मेंस है और इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो भाई चलो सबसे पहले मैं आपको ना अपनी एसआईपी की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी तक इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में करंट वैल्यू 1.74 लाख रुपीज की है। तो इसके अंदर मेरी 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी जाती रही है। नवंबर 2022 से इसकी बेसिकली यहाँ पे शुरुआत हुई थी और अभी तक इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एब्सोल्यूट मुझे 58% का इसके अंदर रिटर्न मिल चुका है। अब देखिए इस कैटेगरी के अंदर ना म्यूचुअल फंड तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर मैं एयूएम साइज बात करूँ कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर हमेशा आपको निप्पॉन इंडिया का ही नाम मिलेगा, जिसने रिसेंटली जो है 50,000 करोड़ का भी मार्क क्रॉस कर लिया है। जबकि अगर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे भाई 20,000 करोड़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और वहीं पे अगर मैं क्वांट की बात करूं तो भाई उसमें भी अच्छा खासा 22,000 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है इस स्कीम में। गाइस अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करूं, जो रिसर्च एजेंसीज होती है, तो क्रिजल ने भाई पहले इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी थी, लेकिन मार्च 2024 के अंदर इसने रेटिंग जो है डाउनग्रेड करके इसको 5 से 4 स्टार की दे रखी है निप्पॉन को। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं तो भाई पिछले 1 साल के अंदर 60% का भाई एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 34% का एनुअल सीएजीआर, पिछले 5 साल के अंदर 36% का और पिछले 10 सालों के अंदर 26% का। प्लस अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे, रैंक विद इन द कैटेगरी देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का देखते हैं तो रैंक विद इन द कैटेगरी हमेशा टॉप 5 कैटेगरी के अंदर आया है भाई ये फंड। अगर मैं बात करूं कि क्या इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 को यहाँ पे हमेशा बीट किया है कि नहीं किया, तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस साल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत यहाँ पे कम रही है। यहाँ पे बेंचमार्क की 64% रही है, जबकि इसने 60% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कंपैरिजन करोगे तो हमेशा इसने अपने बेंचमार्क को बीट कर रखा है। प्लस अगर मैं बात करूं तो क्या कभी ये नेगेटिव के अंदर गया है, तो पिछले कुछ सालों के अंदर भाई 2018 के अंदर ये -15% गया था। तब वैसे तो पूरी जो स्मॉल कैप जो कैटेगरी थी वो माइनस के अंदर गई थी, यानी -14% गई थी, जबकि ये केवल -15% गया था, यानी कि ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर है। प्लस अगर आप वर्स्ट क्वार्टर में भी देखेंगे डाउन साइड कैटेगरी में, तब यहाँ पे जैसे कोविड का जो पीरियड टाइम था उसके अंदर का कैटेगरी एवरेज -27% का है, तो ये फंड भी -30% गया हुआ है। इसके अलावा भाई इस फंड के अगर मैं पिछले 3 साल के रिस्क रेशियो की बात करूं तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भाई हाई मिलने वाला है, लेकिन अच्छी बात है बीटा भाई एक के ऊपर नहीं है, और जितना आप रिस्क उठा रहे उसी के अगेंस्ट में आपको जेएसएल अल्फा वगैरह पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। पोर्टफोलियो की बात करूं तो भाई यहाँ पे 6% लार्ज कैप, मिड कैप 11% और स्मॉल कैप 53% आपको दिखाई देने वाला है, और टोटल आपका 95% इक्विटी होल्डिंग से। इसके अलावा भाई अगर इस स्कीम का कंपैरिजन मैं क्वांट के साथ में करना चाहता हूं, तो अगर आप रिटर्न्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो 1 साल के अंदर क्वांट ने काफी अच्छा खासा 69% का जंप दिया है, 3 साल के अंदर भी 33% का कैगर रेट है और 5 साल में भी 45% का है। तो डेफिनेटली निप्पॉन को क्वांट ने यहाँ पे बीट कर रखा है अगर आप किसी भी ईयर का कंपैरिजन करेंगे तो। भाई अगर मैं पिछले 10 सालों का यहाँ पे सीएजीआर के बेस पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो स्टिल यहाँ पे निप्पॉन इंडिया सबसे टॉप के ऊपर है, और अगर आप क्वांट को भी देखेंगे तो अब इसका रिटर्न जो है यहाँ पे 22% का है, जो अपने आप में एक 5th नंबर की रैंकिंग इसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भाई अगर मैं क्वांट और निप्पॉन के बीच में यहाँ पे पोर्टफोलियो के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप निप्पॉन में देखेंगे कैपिटल गुड्स के अंदर ज्यादा पैसा लगा हुआ है, फाइनेंशियल के लेवल 11% है और सर्विस सेक्टर में 10% है, और कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो जो मेजर होल्डिंग्स है वो आपको ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक आपको डेफिनेटली दोनों के अंदर कॉमन मिलने वाला है। दोनों के बीच में अगर मैं स्टॉक्स ओवरलैपिंग की बात करूं तो केवल 4% का पोर्टफोलियो आपको ओवरलैप देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपने क्वांट या निप्पॉन दोनों के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा है तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।